Assalamualaikum dear student. Hopefully you all doing well and healthy and safe. स्टूडेंट आज हम अपनी यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। हमारे यूनिट्स का नेम है प्लांट्स। नेम से अब आपको पता चल गया कि यूनिट्स जो है वो टोटली प्लांट्स के बारे में है। हम प्लांट्स की कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, साथ साथ उसके कुछ पार्ट्स को स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ हम इस यूनिट में ये भी देखेंगे कि सीड के अंदर क्या होता है और कुछ प्लांट्स के जो मेन ग्रुप हैं उनको भी स्टडी करेंगे। ओके, अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है प्लांट्स एंड इट्स पार्ट्स, यानी कि हम प्लांट्स को देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे और साथ ही साथ इसके पार्ट्स को भी स्टडी करेंगे। हम सारे प्लांट्स को स्टडी नहीं कर रहे, हम कुछ को करेंगे। ओके, यहाँ पर एक पिक नज़र आ रही है आपको जो कि डिफरेंट प्लांट्स की है, ठीक है। यानी कि प्लांट जो है वो सब सेम नहीं होते, दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अब प्लांट्स के बारे में सबसे पहली चीज़, प्लांट क्या है? प्लांट जो है वो एक लिविंग थिंग है, यानी कि एक जानदार चीज़ है। जिस तरह से हम ह्यूमन जो जानदार है, हम सांस लेते हैं, हमें फूड की ज़रूरत होती है, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग्स है। प्लांट्स को भी सांस लेने के लिए गैस की ज़रूरत होती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है जो कि उन्हें ग्लूकोज की फॉर्म में मिलता है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। अब प्लांट जो है वो डिफरेंट जगहों पे ग्रो करते हैं। प्लांट लैंड पे ग्रो करते हैं, प्लांट्स वाटर में ग्रो करते हैं, प्लांट्स ऑन वाटर ग्रो करते हैं, अंडर वाटर ग्रो करते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे छोटे प्लांट्स भी हैं जो कि बड़े प्लांट्स पर ग्रो करते हैं। अब प्लांट्स की जो बेसिक मेन पार्ट है उसका नाम है स्टेम, लीव्स, फ्लावर और रूट्स। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो प्लांट्स हैं वो साइजेस में एक दूसरे से बहुत ही अलग है। कुछ तो बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो कि ज़मीन पर ही ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट्स बहुत बड़े भी हैं जैसे कि ट्री वगैरह। अब प्लांट्स की, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया, प्लांट्स को फूड की ज़रूरत होती है, लेकिन प्लांट्स की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से वो ह्यूमन और एनिमल से बहुत अलग है, वो ये है कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। यानी और प्लांट अपना खाना जिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, और इसी प्रोसेस के दौरान जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। प्लांट्स जो हैं हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो प्लांट्स से हमें ऑक्सीजन मिल रही होती है क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर जाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं, और हम ह्यूमन उसी ऑक्सीजन को अपने सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ प्लांट्स फूड के तौर पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं वो सब के सब हमें प्लांट से ही मिलते हैं। प्लांट सिर्फ हम ह्यूमंस को ही नहीं बल्कि एनिमल्स को भी फूड प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि रैबिट जो है वो गाजर खाता है, जो घोड़ा है वो घास खाता है। अब सब प्लांट्स जो हैं वो ईटेबल नहीं है। हम जितने भी प्लांट्स हैं हम वो सब के सब नहीं खा सकते। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि पॉइजन्स होते हैं, जहरीले होते हैं, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक मशरूम है जो ईटेबल नहीं होती। इसके अलावा जो हम ह्यूमन हैं, हम कुछ प्लांट्स वैसे भी नहीं खाते, हम घास नहीं खाते हैं। अब जो सब प्लांट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है बहुत जो है वो स्मूथ हो, कुछ प्लांट्स पर थ्रोन कांटे भी होते हैं, जैसे कि कैक्टस का प्लांट। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी प्लांट्स की। इसके अलावा डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट जगहों में रहने की वजह से प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। जो प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं उनकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो प्लांट डेजर्ट में रहते हैं उनके लीव्स बहुत थिक होते हैं ताकि वो अपने लिए ज़्यादा वाटर और फूड को स्टोर कर सके। एरियाज के डिपेंडेंट, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हर प्लांट्स की अपनी जो है वो कुछ नीड्स होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग ही ग्रो करती हैं। अब हम आते हैं प्लांट्स के पार्ट्स की तरफ। हमने जनरली देख लिया कि प्लांट्स के कुछ बारे में कुछ देख लिया, अब हम कुछ उसके पार्ट्स को स्टडी कर लेते हैं। प्लांट्स की जो मेन पार्ट्स हैं वो 4 बेसिक पार्ट होते हैं। हम सबसे बॉटम से नीचे से स्टार्ट करते हैं। अगर आप नीचे देखें तो सबसे पहले आता है इसके रूट्स, जो कि ज़मीन के नीचे होते हैं। यानी किसी भी प्लांट्स के जो रूट होंगे वो ब्राउन से कलर में होते हैं और ज़मीन के नीचे होते हैं। ये हेयर्स की फॉर्म में होते हैं, इनको हम रूट हेयर भी कहते हैं। अब प्लांट से ऊपर आते हैं
हमारे रूट से ऊपर देखें तो एक सेंटर में एक लंबी सी स्टिक होती है, इसको हम कहते हैं स्टेम। ये बेसिकली इस प्लांट का मेन सपोर्ट सिस्टम है और इसी स्टेम के साथ जो है वो लीव अटैच होते हैं और साथ ही इसी स्टेम के साथ फ्लावर भी अटैच होता है। तो ये कुछ प्लांट्स के मेन बेसिक्स पार्ट है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ स्टेम को ही डिटेल में स्टडी करेंगे और बाकी पार्ट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। हम बात सबसे पहले यहाँ पर आपको एक क्लियर पिक नजर आ रही है, ये दो डिफरेंट स्टेम की पिक है ए एंड बी, जो कि दो डिफरेंट प्लांट्स के स्टेम है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर राउंड में देखें तो मैंने आप यहाँ पर कुछ स्टेम शो किया और साथ ही साथ जो उसके कुछ मेन पॉइंट्स है, पार्ट्स है, उनको भी शो किया। सेंटर में जो ग्रीन कलर की लंबी सी स्टिक है वो स्टेम है और जिस पॉइंट पर लीफ जो है वो स्टेम से जुड़ा हुआ है, स्टेम से कनेक्टेड है, उस पॉइंट्स को अगर हम कहते हैं नोड। अब देखिए एक लीफ ऊपर जुड़ा हुआ है, एक लीफ नीचे जुड़ा हुआ है, यानी कि एक नोड ऊपर है और एक नोड नीचे है। अब इन दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है, उसको हम कहते हैं इंटरनोड। और स्टेम पर जिस जगह पर फ्रूट या फ्लावर ग्रो करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं बड। तो यहाँ तक आपको होपफुली स्टेम क्लियर हो गया होगा कि स्टेम में कहाँ नोड होती है, किस पॉइंट, किस जगह को हम इंटरनोड कहते हैं और किस एक पॉइंट को हम बड कहते हैं। अब हम आते हैं स्टेम के कुछ फंक्शंस की तरफ। सबसे पहला और स्टेम का जो मेन फंक्शन है वो है ये पूरे प्लांट में लीफ को, फ्लावर को और फ्रूट को होल्ड करता है। जैसे हमने प्रीवियस डायग्राम में भी देखा कि जो लीव है वो स्टेम से कनेक्टेड है, जो फ्लावर है वो स्टेम से कनेक्टेड है। तो इनको जो होल्ड कर रहा है, इनको जो सहारा दे रहा होता है पूरे, और साथ ही साथ प्लांट जो है वो एक सीधा खड़ा रहता है, वो स्टेम की वजह से खड़ा रहता है। इसके अलावा जो स्टेम है वो रूट और लीफ को कनेक्ट करने का काम भी करती है, यानी कि रूट और लीफ को जोड़ते हैं और इनके दरमियान चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब वो ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं? वाटर, मिनरल, फूड जो कि शुगर की फॉर्म में होता है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब कुछ स्टेम में क्वालिटी होती है कि वो वाटर और फूड को भी अपने लिए स्टोर कर सकते हैं और बाद में यही वाटर और फूड जो है वो दूसरे पार्ट्स को सप्लाई होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्टेम ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं रूट और शूट्स के दरमियान, तो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम कहते हैं वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम लोग कहते हैं वैस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पर मैंने जो स्टेम है उसका वैस्कुलर सिस्टम शो किया है। सबसे पहले हम वैस्कुलर सिस्टम होता क्या? वैस्कुलर सिस्टम जो प्लांट का है वो ट्यूब से मिलकर बना है। बेसिकली दो ट्यूब्स होती हैं, या तो कुछ प्लांट्स में स्कैटर्ड होती हैं या कुछ प्लांट्स में प्रॉपरली अरेंज होती हैं। इन प्लांट्स की जो ट्यूब्स है इनके नेम है जाइलम एंड फ्लोएम। अगर आप यहाँ पर टू डिफरेंट कलर के एरोज देखें, ब्लू कलर का एक एरो शो किया गया है जिसका नाम है, लाइन का नाम है जाइलम, तो यानी कि एक ट्यूब है जिसका नाम है जाइलम और उसके साथ एक अदर ट्यूब है जिसका नाम है फ्लोएम। दोनों ट्यूब के अपने अपने फंक्शन है। जो जाइलम है वो वाटर कैरी करती है। अगर आप नीचे देखें तो ये नीचे बॉटम में ब्राउन कलर से स्टार्ट हो रहा है, ये ब्राउन कलर बेसिकली रूट्स है और ये ट्यूब यहाँ से दो ट्यूब्स है जाइलम और फ्लोएम, जो कुछ प्लांट्स में तो बहुत अच्छे तरीके से अरेंज होती हैं लेकिन कुछ में ये स्कैटर होती हैं, लेकिन काम इनका सेम ही रहता है, ये वाटर और फूड को प्लांट से सप्लाई करती हैं। अब जो वाटर और फूड है वो बेसिकली रूट्स जो है वो ज़मीन या सोइल से लेते हैं और फिर इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू वो सारे का वाटर और जो फूड होता है वो बाकी के सारे पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं वैस्कुलर सिस्टम और जो वैस्कुलर सिस्टम है वो स्टेम के अंदर होता है। बेसिकली इसी के थ्रू ये सारे का सारा प्रोसेस चल रहा होता है। तो स्टूडेंट, आज आप लोगों ने स्टडी किया, प्लांट्स के बारे में देखा और साथ ही साथ हमने स्टेम को स्टडी किया, स्टेम के फंक्शन को स्टडी किया। तो होपफुली यहाँ तक आपको स्टेम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा स्टेम क्या काम करता है। बाकी के पार्ट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।